आइए प्यारी फैमिलियर वुमेन, हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। एक किसान के 3 बेटे थे। वो किसान अब बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि मैं अपनी जायदाद खेती किसके नाम पर करूं। उसने सोचा बड़े बेटे के नाम पर की जानी चाहिए। फिर उसने सोचा क्यों ना एक परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि कौन इसके योग्य है, और जो योग्य पात्र होगा उसे जायदाद दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और इस बात को बताया। बड़े बेटे को बुरा लगा, लेकिन फिर तीनों मान गए। उन्होंने तीनों बच्चों को 100-100 रुपए दिए और उनसे कहा इससे आप अपने कमरे को भरिएगा। अब किसान शाम को लौट के आता है घर, तो सबसे पहले बड़े बेटे की कमरे में जाता है। वो जब उसकी कोठरी में जाता है तो देखता है पूरी कोठरी में भूसा भरा हुआ था। बेटा कहता है आपने मुझे 100 रुपए दिए थे और 10 रुपए मुझे अपनी जेब से लगाने पड़े, तब जाके ये कोठरी भरी है। फिर वो अपने मंझले बेटे के पास जाता है। मंझले बेटे के कमरे में देखता है वहां पर पूरा कमरा रुई से भरा हुआ था। वो कहता है पिताजी मुझे 50 रुपए अपने जेब से लगाने पड़े, तब जाके ये भरा है, कहीं 100 रुपए में कुछ मिलता है। उसके बाद वो अपने सबसे छोटे बेटे के कमरे में जाते हैं। वहां जाते हैं तो पूरा कमरा खाली था। वो सोचते हैं कि इसने क्या भरा है कमरे में, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बेटे से पूछते हैं कि तुमने क्या भरा है कमरे में, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। छोटा बेटा कहता है पिताजी मैंने यहाँ पर मोमबत्ती जलाई है और मैंने इस कमरे को इसकी रोशनी से भरा है, और पिताजी आपको मैं कुछ पैसे वापस भी करना चाहता हूँ। ये 10 पैसे में आई थी तो 90 रुपए और 90 पैसे बचे हुए हैं, इसे आप ले लीजिए। पिताजी उसकी बुद्धिमानी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। वो समझ जाते हैं कि कौन है जायदाद का असली वारिस, और वो अपना निर्णय उचित रूप से ले लेते हैं। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो घर का मुखिया होता है उसके द्वारा लिए गए इस तरीके के निर्णय पूरे घर में खुशहाली लाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और इस तरीके से बच्चे हमेशा प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। सफलता और प्रसन्नता में क्या संबंध है, क्या ये साथ साथ चलती है? हाँ, डीएम से जो इसका जवाब मिला है, इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। सफलता का मतलब है हम जो चाहें उसे पालें, और प्रसन्नता जो हमें मिला है उसे हम पसंद करें, खुश रहें। यही है ये दोनों बातें। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे हाथ में कई रेखाएं होती हैं, भाग्य की रेखा, जीवन की रेखा, विवाह की रेखा, संतान की। जिन रेखाओं से हमें कई जानकारियां मिलती हैं, और अगर किसी के हाथ में विद्या की रेखा ना हो तो क्या वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं? क्या है उसके भाग्य में? हाँ, अगर आपके पास इससे संबंधित कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिली में सेल्फ डिपेंडेंट बने।